नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है सीता सोरेन पर जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है और यह हमला बताया जा रहा है कि उनके ही पूर्व पीए देवाशीष घोष ने किया है। देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार रात की है। सीता सोरेन धनबाद के कतरास आई हुई थी और सरायढेला के होटल सोनोटेल में ठहरी हुई थी और होटल सोनोटेल में बताया जा रहा है कि उनका जो पूर्व पीए था देवाशीष घोष, वो पिस्टल लेकर उनके कमरे में प्रवेश कर गया और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनके सुरक्षा कर्मी अलर्ट थे। हम आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी सीता सोरेन को सुरक्षा दी गई है और सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड में थे। लेकिन बताया जा रहा है कि देवाशीष घोष के साथ कुछ दिनों पहले से ही उनका किसी बात पर उन्होंने देवाशीष घोष को हटा दिया था। देवाशीष घोष किसी बात पर नाराज था और उसके बाद से देवाशीष घोष मौके की तलाश में था। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन के जब कतरास आने और सरायढेला के होटल सोनोटेल में रुकने की खबर देवाशीष घोष को लगी तो देवाशीष घोष पहले से ही वहां घात लगाए बैठा था और सीता सोरेन जब अपने कमरे में थी उस वक्त देवाशीष घोष वहां पहुंचता है और उनके ऊपर पिस्टल लेकर हमले का प्रयास करता है और उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी सीता सोरेन की आवाज देने पर देवाशीष घोष को दबोच लेते हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने देवाशीष घोष को पकड़ लिया था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने आज सुबह यानी शुक्रवार की सुबह देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर हालांकि सीता सोरेन या उनके परिवार की तरफ से, उनके पुत्रियों की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल अभी तक नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि देवाशीष घोष लगभग 1-1.25 साल पहले उनसे जुड़े थे और पीए के तौर पर उनका सारा कामकाज संभाल रहे थे। हम आपको बता दें कि सीता सोरेन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जामताड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा में सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर, जेएमएम छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आई थी और वहां पर एक कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद फिर से उन्हें बीजेपी की तरफ से जामताड़ा से टिकट दिया गया था और जामताड़ा में इरफान अंसारी के साथ उनका जोरदार मुकाबला हुआ था। हालांकि सीता सोरेन को वहां भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बीच उनके पीए के तौर पर देवाशीष घोष कार्यरत थे और बताया जा रहा है कि उनके पूर्व पीए से किसी तरह का कोई विवाद हुआ था। पीए को उन्होंने किसी गड़बड़ी की बात के बाद उन्होंने काम से हटा दिया था और उसी के बाद से पीए जो देवाशीष घोष है वो हमले की तलाश में था और सीता सोरेन जब सरायढेला के होटल सोनोटेल में रुकी हुई थी, एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंची थी, तब पिस्टल लेकर उनके रूम में देवाशीष घोष प्रवेश कर गया था और इसी बात पर देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, देवाशीष घोष इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं और सीता सोरेन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है, इसका इंतजार रहेगा। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो देवाशीष घोष है, उनका पूर्व पीए, जिस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाहन में पुलिस लेकर जा रही है और कोर्ट में पेशी कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या कुछ मामला है सर यहाँ पे सीता सोरेन के साथ समारोह में? कल रात्रि को धनबाद पुलिस को सूचना मिली कि माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती सीता सोरेन जी के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया है। उक्त सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल जो कि सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 था वहाँ पे पहुंचकर हथियार को बरामद किया एवं पीओ को गिरफ्तार किया गया। माननीय विधायिका के दिए गए आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये बात प्रकाश में आई है कि पूर्व विधायिका रांची से कतरास आ रही थी एक शादी समारोह में और जिस गाड़ी में आ रही थी उस गाड़ी को उनका पीए ही चला रहा था और उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे उनको पता था कि इसके पास हथियार है। जो अभी तक जो कारण पता चल पा रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें फंड को लेकर इन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, उसी में कहासुनी हुई और आवेश में आके उसने हथियार तान दिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।